चिलचिलाती गर्मी में बत्ती गुल हो जाती है तो कैसा लगता है? सारी रात करवट बदलते बदलते निकल जाती है। यह देश के टैक्स पेयर का हाल है, जिसे अपनी गाड़ी कमाई से समय समय पर बिजली बिल भरने पड़ते हैं, तो फिर भी इतना तनाव झेलना पड़ता है आप लोगों को। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू अब आप आपको दिखाते हैं। यूपी के संभल में मुफ्त की बिजली बांटी जा रही है। चौंकिए मत, मैं सच बता रहा हूं। अब इस इलाके के सांसद विधायक की ठसक समझ लीजिए या कुछ और। सैकड़ों घरों में कटिया मारकर बिजली की लूट चल रही थी और किसी को कोई खबर नहीं। मामला खुला तो सब चौंक गए। मस्जिदों के ऊपर बकायदा बिजली के सब स्टेशन बनाकर पूरे मुस्लिम मोहल्ले में बिजली बांटी जा रही थी। इलाके के सांसद बर्क साहब के घर भी नया मीटर लगाया गया है। इसके लिए प्रशासन भारी फोर्स के साथ यहां पहुंचा था। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि जब सांसद बर्क खुद बिजली चोर का बढ़ावा दे रहे हैं तो उम्मीद किससे की जाए। जांच की रड़ा पर वो खुद भी है। उनका मीटर चालू है लेकिन हराम की बत्ती गुल है। बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चला तो पता चला कि करीब 150 से 200 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। मस्जिद, मदरसे और घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। अब बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा और उनके वसूली भी की जाएगी। संभल की मस्जिदों, मदरसों और घरों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिसके बाद से बिजली चोरों के खिलाफ अभियान तेजी से बढ़ गया है। इलाके के डीएम और एसपी ने सुबह 5 बजे ही छापेमारी कर दी थी। उस टाइम वो क्या कर रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये छापेमारी संभल सदर क्षेत्र के नखासा और दीपासरा इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ की गई थी। बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान मस्जिद से बिजली चोरी की गई उपकरण भी मिले हैं, यानी औजार भी मिले हैं। पूरी तैयारी से बैठे होते हैं लोग। पिछले 3 महीने में बिजली चोरी के मामले में पुलिस के 1250 एफआईआर दर्ज की है और अब तक बिजली चोरी के मामले में 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संभल में पिछले 2 दिनों में 90 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 4 मस्जिद और 1 मदरसे की बिजली चोरी पकड़ी गई। 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 75 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मस्जिदों, मदरसों से हो रही बिजली चोरी और सांसद बर्क की इस पर चुप्पी बड़े चोरों की एक बड़े नेटवर्क का साझा कर रहा है। यह जाहिर है कि इलाके में इतने बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी बिना राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन तो नहीं है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सच के ना जाने कितने गांठे खुलेंगे और कितने चेहरे बेनकाब होंगे, ये देखने में मजा आने वाला है। बिजली चोरी के मामले को लेकर पूरे इलाके में तमाम तरह की चर्चा हो रही है। इस पूरे प्रकरण पर संभल के से लेकर विधानसभा के पटल तक संग्राम छिड़ा हुआ है। सपा सरकार के राज में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कैसे मुफ्त बिजली की रेवड़ियां बांटी गई थी, संसदानों को लूटने की कैसे खुली छूट मिली थी, ये सारी बातें सवालों के कटघरे में हैं। आइए देखते हैं इन सभी सवालों पर आधारित हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क इन दिनों एक अजीबोगरीब कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं और अब उनका नाम बिजली चोरी के मामले में भी सामने आया। पहले संभल हिंसा में उनका नाम था, अब बर्क साहब के घर का मीटर भी चर्चा का विषय बन गया। मामला सीधा है, सांसद बर्क की हराम की बत्ती गुल हो गई, मीटर चालू है। बिजली विभाग की जांच में सामने आया कि सांसद के घर का मीटर पिछले 5 महीनों में पूरी तरह से शून्य चल रहा था, जबकि उनके घर में एसी, कूलर जैसे बिजली के बड़े उपकरण मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या सांसद के घर की बत्तियां चुपके से गुल कर दी गईं या फिर कोई और तरीका अपनाया गया ताकि बिजली का बिल शून्य रहे। अब ये तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है, हराम की बत्ती और सही मीटर से सांसद साहब का रिश्ता कुछ खास नहीं लगता। वहीं सांसद बर्क ने इन आरोपों को निराधार बताया, कहा कि बिजली का बिल नियमित रूप से जमा करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि जब सांसद जैसे नेता की बत्ती गुल हो रही तो आम जनता क्या करे? क्या ये वही नेता है जो जनता को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और अब बिजली विभाग को भी साफ करने के रास्ते दिखाएंगे? इस मामले में उनकी तरह तरह की चालें साफ साफ ये दिखा रही हैं कि जब बात सत्ता और पैसे की आती है तो हर कोई अपनी सुविधा के लिए गलत रास्ता चुनता है। बिजली चोरी के आरोपों में घिरे सांसद बर्क का ये बयान साबित कर रहा है कि हराम की बत्ती चालू हो सकती है, लेकिन जो मीटर सही तरीके से काम करता है वो कभी छुप नहीं सकता। अब देखना यह है कि जब मीटर की गड़बड़ी का मामला गंभीर है तो क्या बर्क साहब के खिलाफ और भी खुलासे होंगे या फिर ये सब एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि उनका हराम का रास्ता अब मुश्किल में फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
संभल पिछले कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कभी हरिहर मंदिर पर होने वाले सर्वे टीम पर हुआ हमला हो या पीला पंजा की चोट का अवतरित हो रहे दफन मंदिरों का सच हो, हर दिन एक नया सामने आता है। सुदर्शन न्यूज लगातार संभल से आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। सपा सांसद के घर पर लगा स्मार्ट मीटर लगने का मुद्दा भी सुर्खियों में है। हमारे संवाददाता रामपाल सिंह ने इस पर पूरी काफी जानकारी जुटाई। आइए देखते हैं वो क्या ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर आए हैं। सांसद के घर की हराम की बत्ती गुल और मीटर चालू। संभल में तमाम शिकायतों के बाद यहां पर विद्युत विभाग ने अभियान चलाया बिजली चोरी के खिलाफ, जहां पर अब तक 1200 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है और करोड़ों रुपए का विद्युत विभाग ने जुर्माना लगाया है। वहीं बिजली विभाग तमाम कार्रवाई करने में जुटा है। यहाँ के लोग हैं, मौजूद है, हम उनसे बात करने की चाहेंगे कि जो जनता का जो टैक्स का पैसा होता है उससे तमाम जो टैक्स भर के खर्चे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सांसद और जो सपा नेता हराम की बिजली चला रहे थे, तो क्या कुछ उनकी राय है, जानना चाहेंगे कि जो उनके जो सपा सांसद और यहाँ एमएलए और जो यहाँ पूर्व जिला अध्यक्ष थे फिरोज खां, उनके घर पर भी चोरी पकड़ी गई। उन पर 54 लाख का जुर्माना पड़ा। और अगर हम मियां सराय जो यहाँ के विधायक जी हैं उनके उधर उस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर भी डटका कटिया कनेक्शन पाए जाते हैं। बिजली चोरी अभियान का जो कार्यक्रम है लगातार चल रहा है और प्रशासन सख्त इन पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में जो सपा के नेता हैं इनका कहीं ना कहीं संरक्षण बताया जा रहा है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। हमारे संवाददाता ने सपा सांसद बर्क के घर पर लगे स्मार्ट मीटर को लेकर विद्युत विभाग के एक अधिकारी से बातचीत की। आगे इस मामले पर बिजली विभाग का क्या कार्रवाई करेगी और जांच में क्या मिला, इस सवाल पर क्या जवाब मिला, आइए हम सब मिलकर देखते हैं। विगत 3-4 दिनों के अंदर हम लोग 176 कुल जो है बिजली चोरी पकड़े हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं और उन लोगों के विरुद्ध 3.5 करोड़ की जो है असेसमेंट बना हुआ है। इसके पूर्व भी जो है FIR हम लोग विगत 3 माह से करा रहे हैं, जिसमें एक माननीय पूर्व मंत्री उनके खिलाफ FIR कराया गया बिजली चोरी का। फिर इसी तरह से एक जो है पार्टी के जो है जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके कार्यालय पे भी बिजली चोरी पाई गई है। और कल माननीय सांसद जी के यहाँ भी हम लोग स्मार्ट मीटर लगाए और माननीय सांसद जी का 6 महीने का बिल जो है 0 यूनिट का बना। इस पर हम लोग स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। उसके खपत के आधार पे असेसमेंट निर्धारण करेंगे और सब किया जाएगा। संदेह है कि उनका 0 यूनिट का खपत था जो है, इस आधार पर जो है संदेह था कि कोई खपत नहीं हो रही बिजली का, जबकि बिजली का तो उपयोग हो रहा है। एक और कनेक्शन था इनके दादा के नाम से 2 किलोवाट का, उस पर खपत था, तो उस पर भी विगत 3-4 माह से ही खपत था। संभल की बिजली चोरी का मामला बड़ा हो चुका है। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा तक सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, सुनते हैं। अब देखो, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, या अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते